दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज जो योजना पढ़ेंगे उस योजना का नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो हम लोगों का काम है कि नाम से ही सारी चीज़ों को रिलेट करेंगे और सारी चीज़ें आपको इसमें क्या हो जाएंगी, अभी याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। इसका मतलब ये है कि जिस साल मोदी जी सत्ता में आए थे 2014 में, उसी साल इस योजना की शुरुआत की गई थी, आदर्श ग्राम योजना। और 11 अक्टूबर को किसका जन्मदिन है, किसकी जयंती मनाई जाती है? जयप्रकाश नारायण के जयंती पर या जन्मदिन पर यह योजना शुरू की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। पहली चीज़ जो आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखना है वह है इसका नोडल मंत्रालय कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। देखिए, क्योंकि इसका नाम सांसद आदर्श ग्राम योजना है, तो जो कौन मंत्रालय इसको चला रहा है, मतलब इसका पूरा समन्वय स्थापित कर रहा है, वो मंत्रालय कौन है? ग्रामीण विकास। आदर्श ग्राम योजना है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसलिए ज़्यादा इसमें भी नहीं रटना है आपको। अब इस योजना में क्या किया जाएगा, इसकी फंडिंग कैसी होगी, इस योजना में होता क्या क्या है, ये सब चीज़ें आप लोगों को लिखी हुई जो किताबों में हो सकता समझ में नहीं आ रही होंगी, इसलिए इसको अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या क्या किया जाना है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना का क्या उद्देश्य है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आप बस 3 मिनट ध्यान से देखिएगा। उद्देश्य क्या है? सांसद की देख रेख में, ध्यान रखिए वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख रेख में चुनी हुई ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार। ठीक है, किसी भी योजना का उद्देश्य क्या होता है? ज़्यादातर योजनाओं का इसी तरीके का उद्देश्य होता है, तो इसमें कुछ रटना नहीं है। ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार, और क्या है? मॉडल गांव के रूप में विकसित करना, और क्या है? सामाजिक आर्थिक विकास करना। ये सारे इसके क्या है? उद्देश्य हैं। तो इसके उद्देश्य क्या है? बहुत डाइवर्सिफाइड है, मतलब सारा विकास है, एक गांव का सारा विकास करना है। तो उद्देश्य में से पूछने की संभावना ज़्यादा नहीं है, आपको बस एक बार इसको पढ़ लेना है। अब क्या है? मॉडल गांव के रूप में विकसित करना है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक सांसद क्या करेगा इस योजना में? एक गांव को गोद लेगा। क्या करेगा? एक गांव को गोद लेगा, और फिर उस सांसद की देख रेख में उस गांव का क्या किया जाएगा? चहुमुखी विकास किया जाएगा, जिससे क्या हो कि जो आसपास की ग्राम पंचायतें हों उनके लिए वो गांव क्या है? एक मॉडल गांव बन जाए। अब इसमें देखिए कि क्या है, प्रत्येक सांसद कितने गांव को विकसित करेगा, कितने गांव को गोद लेगा, विकसित करेगा। इसमें जो था 2016 तक एक गांव विकसित करना था, एक गांव, और 2019 तक 2 और गांव करना था, मतलब 2019 तक 3 गांव हो जाएंगे, और 2024 तक कितने? 5 और। तो कुल मिलाकर टोटल 8 गांव हो जाएंगे। इस तरीके से 2024 तक उसको 5 और गांव का विकास करना है, तो 2024 तक कुल कितने गांव को विकसित करना है? प्रत्येक सांसद को 8 गांव को, मतलब प्रत्येक सांसद 8 गांव को गोद लेगा और उसकी देखरेख में पूरा विकास किया जाएगा उस गाँव का। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है इस योजना की फंडिंग क्या है और ये सब कैसे किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से घुमा फिरा के आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फंडिंग देखिए, इस योजना के लिए अलग से फंडिंग नहीं है। इसका जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, नोडल मंत्रालय, इसने क्या किया है? इस मंत्रालय ने ये योजनाएं चिन्हित की हैं, 127 केंद्र से चलने वाली योजनाएं और 1806 अलग अलग राज्यों में चलने वाली योजनाएं। तो ये ऐसी योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही हैं वर्तमान में। होता क्या है, आपने देखा होगा, योजनाएं तो हमारे देश में बहुत चलती हैं, लेकिन उनका ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। अगर वो सभी योजनाएं ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाएं, लागू हो जाएं, तो अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गांव का, शहर का अपने आप विकास हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो फंडिंग के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, इनको क्या किया है? चिन्हित कर लिया है कि इन योजनाओं का पैसा ही क्या किया जाएगा? गाँव में लगाया जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे गांव में आवास बनवाने की जरूरत पड़ेगी तो इंदिरा आवास योजना से बनवा दिए जाएंगे। सड़कें बनवाने की जरूरत है तो ग्रामीण सड़क योजना है, और कुछ कार्य जो करवाए जाते हैं तो मनरेगा से करवा दिए जाएंगे। और क्या है, जैसे सांसद और विधायक निधि आपने सुना होगा, जो विकास के लिए, अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए सांसदों को और विधायकों को मिलती है, तो उस निधि से भी अगर सांसद और विधायक चाहेंगे तो उस गाँव में कुछ ना कुछ करवा सकते हैं। तो अब इसमें फंडिंग के लिए आप समझ गए, जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं उसी का धन क्या किया जाएगा? इस्तेमाल किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए।
अब जैसा कि हमने कहा कि इस योजना में अलग अलग जो योजनाएं हैं उन्हीं का पैसा क्या किया जाएगा, गांव में लगाया जाएगा। अब आप समझिए कि जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, सार्वजनिक सेवाओं का मतलब है जो सरकारी सेवाएं हैं, जो सरकारी स्कीम है जो पब्लिक के लिए चल रही हैं, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच पर जोर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक गांव के विकास के लिए 50 योजनाएं चल रही हैं। अगर गांव के लोग उन योजनाओं का लाभ लेने में सक्षम हो जाएं, गांव के लोग उन योजनाओं का लाभ लेने में सक्षम हो जाएं, तो सभी को लाभ मिल जाएगा। किसी न किसी योजना को, किसी को सिंचाई परियोजना में ड्रिप इरिगेशन के लिए लाभ मिल जाएगा, किसी को पूरक पोषण आहार मिल जाएगा, किसी को आवास मिल जाएगा, किसी को क्या कहते हैं गैस मिल जाएगी, चूल्हा मिल जाएगा, उज्ज्वला योजना। तो इस तरीके की कई योजनाएं हैं। अगर उन्हीं योजनाओं से सबका लाभ मिल जाएगा तो पूरे गांव का विकास हो जाएगा। तो क्या किया जाएगा, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच पर जोर दिया जाएगा। मतलब ये है, उदाहरण दे के आपको बताते हैं कि मान के चलिए उस गांव में क्या किया जाएगा, एक सेंटर बना दिया जाएगा जहां आप गांव के हर व्यक्ति जाएगा और देखेगा कौन सी योजनाएं चल रही हैं और वो कौन सी योजना का लाभ ले सकता है। वो गया, उसने पहचानी कि ये योजना का हमें बहुत अच्छी तरीके से लाभ मिल सकता है, हम ले सकते हैं, इसके लिए पात्र हैं, तो वो उस योजना के लिए आवेदन करेगा और वो योजना का लाभ वहां उसको दिलवाया जाएगा। तो क्या है, सार्वजनिक सेवाओं तक उस आदमी की पहुंच क्या हो गई, बढ़ गई, और उसे तमाम तरह की योजनाओं का क्या है, लाभ मिल जाएगा। स्कूली शिक्षा है, पंचायत भवन का निर्माण है, पोषक आहार, गोबर गैस प्लांट, स्वच्छता ड्रिप, मतलब सारी योजनाओं का क्रियान्वयन क्या होगा, सही से होगा। और किसकी देखरेख में होगा, सांसद जी की देखरेख में होगा, क्योंकि सांसद जी ने उस गांव को क्या किया है, गोद लिया है। तो प्रत्येक गांव के लिए एक मॉडल तैयार किया जाएगा, विकास का मॉडल, समझ रहे हैं ना, प्रत्येक गांव के लिए एक विकास का मॉडल बनाया जाएगा। विकास का मॉडल बनाने का मतलब ये है कि वहाँ कौन कौन सी सड़कें बनना है, कहाँ स्ट्रीट लाइट लगना है, गोबर गैस प्लांट कहीं बन सकता है तो वो बनना है, कहाँ ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था होना है, स्वच्छता की किस प्रकार की व्यवस्था होना है, कहाँ किस प्रकार का बनना है। तो वो सारा एक मॉडल प्लान तैयार किया जाएगा और मॉडल प्लान के बाद देखा जाएगा कि किस योजना के तहत उस काम को करवाया जा सकता है ना, किस योजना से उस काम को करवाया जा सकता है, तो उस योजना से वो काम करवा दिया जाएगा। तो गांव अपने आप ही विकसित हो जाएगा और सार्वजनिक सेवाएं लोगों को दी जाएंगी। ये सब किसकी देखरेख में होगा, सांसद जी की देखरेख में होगा। तो इस तरीके से एक गांव का पूरा संपूर्ण विकास किया जाएगा। वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में क्या होगा, सुधार होगा और वो गांव मॉडल गांव के रूप में क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। तो ये है सांसद आदर्श ग्राम योजना। धन्यवाद।